हरिः ओम्। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता अहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतघ्नविदो मन्दान् कृतघ्नविन् विचारये। त्रिगुणात्मक प्रकृति के तीन गुणों की सीमा से बाहर निकलकर अपने निर्गुण निराकार स्वरूप में विराजमान होकर परमानंद प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयासरत जिज्ञासु वृत्त। कल आपके सामने महान पुरुष के लोक संग्रह हेतु किए जाने वाले कर्मों के संदर्भ में चर्चा की गई थी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भगवान श्री कृष्ण हमारे सन्मुख रखने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो इस सृष्टि के महान नायक हैं, भगवान श्री हरि नारायण ही ये कृष्ण रूप में अवतरित होकर के हमें जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। जीवन की वास्तविकता को समझा रहे हैं। समष्टि और व्यष्टि की एकता को बोध कराकर इस व्यष्टिगत अहंकार के कारण होने वाले मैंपने की सीमा से भगवान हमें बाहर निकाल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो समष्टि प्रकृति है, भगवान की जो ये समष्टि शक्ति है, कहते हैं समष्टि शक्ति से ही ये चराचर ब्रह्मांड की संरचना हुई है। वो शक्ति जो सामूहिक रूप से एक शक्ति है, उसको समष्टि शक्ति कहते हैं। और सबकी अलग अलग शक्ति वो व्यष्टिगत शक्ति कहलाती है। जैसे आपकी एक एक उंगलियों की शक्तियां भिन्न भिन्न हैं,
आपके दोनों पैरों की शक्तियां भिन्न भिन्न हैं, दोनों हाथों की शक्तियां भिन्न भिन्न हैं, दोनों आंखों की शक्तियां भिन्न भिन्न हैं, दोनों कानों की शक्तियां भिन्न भिन्न हैं। इसी प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगों की शक्तियां भिन्न भिन्न हैं। तो जब हम इन सब शक्तियों को भिन्न भिन्न करके देखते हैं तो ये व्यष्टिगत शक्ति कहलाती है। और जब हम सारी शक्तियों को एक साथ मिला करके देखते हैं तो वह इस शरीर की समष्टिगत शक्ति कहलाती है, समग्र शक्ति कहलाती है, एक शक्ति कहलाती है। और ठीक इसी प्रकार जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो पिंड में होता है वही ब्रह्मांड में होता है। एक मनुष्य के शरीर की शक्ति और सब मनुष्यों के शरीरों की शक्ति, सारी वनस्पति की शक्ति, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर सबकी शक्ति, इन सब की शक्तियां जब एक साथ मिला दी जाएं और इनके अतिरिक्त ब्रह्मांड में फैली हुई व्यापक शक्ति, केवल इन्हीं के अंदर शक्ति नहीं है। और इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आपके शरीर में शक्ति है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, और जो ये खाली स्थान है इसमें भी शक्ति है। अब आप कहेंगे इसमें शक्ति कैसे है? तो उसको प्रमाणित करने के लिए वायु का उदाहरण सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। जिस प्रकार से यहाँ वातावरण में विराजमान वायु में से जो भाग हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है वो शरीर की प्राण शक्ति कहलाता है। और सभी के शरीरों की प्राण शक्ति है वो अलग अलग, लेकिन वह प्राण शक्ति केवल हम सब के शरीरों में ही नहीं है, वह प्राण शक्ति इस खाली स्थान में भी। जैसे आप धूप में खड़े हो जाए तो सूर्य की धूप से जो आपको शक्ति मिल रही है, जो ऊर्जा मिल रही है, जो ऊष्मा मिल रही है, यानी तपिश आपको प्रतीत हो रही है, एक तो आपके शरीर के अंदर जो आपको प्रतीत हो रही है, शरीर के बाहर जो खाली स्थान है उसमें भी वो तपिश विराजमान है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि खाली स्थान की भी शक्ति। तो जब मैं समष्टिगत शक्ति की बात कर रहा हूं तो इसीलिए मैंने कहा पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर जड़ चेतन चर अचर जो भी प्राणी हैं उनकी तो जो शक्ति है ही, वृक्षों की शक्ति, पत्थरों की शक्ति, पहाड़ों की शक्ति, नदियों की शक्ति, तारों की शक्ति, सूर्य की शक्ति, चंद्रमा की शक्ति, जो भी कुछ ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर हो रहा है उस सब की तो शक्ति है ही। लेकिन जो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, वो जो रिक्त स्थान है, वो सारी शक्ति मिला करके वो समष्टिगत शक्ति कहलाती है। और ये समष्टिगत शक्ति से ही सबके शरीर बने हैं। इस समष्टिगत शक्ति से ही सारी वनस्पतियां बनी हैं। इस समष्टिगत शक्ति से ही ये धरती बनी है, जल बना है, अग्नि बनी है, वायु बना है, आकाश बना है, सारे शरीर बने हैं, सारे पदार्थ बने हैं, नदियां बनी हैं, समंदर बने हैं, सूरज चांद सितारे बने हैं। और कहते हैं ये जो समष्टिगत शक्ति है ये हम सबके अंदर और बाहर सर्वत्र प्रवाहित होती रहती है। और ये समष्टिगत शक्ति के कारण से जो भी कुछ निर्मित हुआ है उसमें रूप परिवर्तन भी होता है, निरंतर उसका रूप बदलता रहता है।
मकानों के रूप बदलते रहते हैं, शरीरों के रूप बदलते रहते हैं। बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कुमारावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, ये सब अवस्थाएं निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। और कहते हैं इस सब के परिवर्तित होने में इस समष्टि शक्ति का ही हाथ होता। इस समष्टिगत शक्ति के कारण ही इस जगत में परिवर्तन दिखाई देता है। और इसी समष्टिगत शक्ति के कारण से सारी क्रियाएं होती हैं। जितने भी क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं का हेतु ये समष्टिगत शक्ति है। यही इस मंत्र में भगवान कह रहे हैं, प्रकृति क्रियमानानि गुण ही कर्माणि सर्वसर। ये जो 3 गुणों वाली ये समष्टिगत शक्ति है, ये सब कुछ का हेतु है। और इन शरीरों में अगर यदि हम देखें, ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, आंखों से देखने की क्रिया होती है, कानों से शब्द को सुनने की क्रिया होती है, त्वचा से छूने की क्रिया होती है, रसना से रस लेने की क्रिया होती है, नासिका से सूंघने की क्रिया होती है, हाथों से काम करने की क्रिया होती है, पैरों से चलने की क्रिया होती है, वाणी से बोलने की क्रिया होती है। कहते हैं जितनी भी क्रियाएं, आपका खाना पीना, चलना फिरना, आना जाना, लेना देना, जो भी कुछ कह सकते हैं, सुन सकते हैं, कर सकते हैं, कहते हैं सारी की सारी क्रियाएं इस प्रकृति की हैं, इस समष्टिगत शक्ति की हैं। लेकिन ये मनुष्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमितिर्मन्यते। कहते इस प्रकृति की क्रियाओं को, इस समष्टिगत प्रकृति की क्रियाओं को ये मनुष्य अहंकार से मोहित होकर, अहंकार से संयुक्त होकर, अहंकार में डूबा हुआ अज्ञानवश कहता है कि ये मेरी क्रिया है। इस समष्टिगत शक्ति की क्रियाओं को, इस समष्टिगत शक्ति से होने वाली क्रियाओं को 2 भागों में बांट देता है, विभाजन कर देता है। तो एक ही शक्ति को ये 2 जगह बांट देता है अपने अहंकार के कारण। यद्यपि बटी हुई नहीं है, धरती कहीं से बटी हुई है क्या, लेकिन हमने अपनी सीमाएं बना दी, मकानों की सीमाएं बना दी, खेतों की सीमाएं बना दी। किसने बनाई? हमने। धरती में तो कोई सीमा नहीं। आपने नींव भर भर के उसको बांटना चाहा, लेकिन वो बट गई क्या? आपकी नींव भरने से 2, 4, 6, 8, 10 फीट नीचे भी वही जो की तो है, वो नहीं बटती है, वो बटी भी नहीं है। लेकिन हमने मान लिया, इसमें हमने अपना अहंकार जोड़ दिया, अपना मैंपना जोड़ दिया कि ये मेरी है, ये तेरी है। बन गई व्यष्टि, समष्टि से व्यष्टि बन गए। ये एक से अनेक बन गए। ये है एक से अनेक होना। इसी तरह से हमने सब चीजों को बांट दिया। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि समष्टि की शक्ति को इस मनुष्य ने 2 भागों में बांट दिया है। एक तो वो क्रियाएं हैं इस शक्ति से होने वाली, जो स्वतः होती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे इस शरीर का बनना है, शरीर का निर्माण होना है। सबके शरीर भगवान ने बनाए, ये मान लेता। शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएं, जैसे हृदय धड़क रहा है,
कोई कहता है कि मैं धड़का रहा हूं, आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं। कोई कहता है मैं करता हूं। नस नाड़ियों में रक्त का प्रवाह हो रहा है। कोई कहता है कि मैं प्रवाह कर रहा हूं। भोजन कर लिया, उसके बाद उसका पाचन हो रहा है, कोई कहता है कि मैं कर रहा हूं। यहां व्यष्टि नहीं रहती, यहां समष्टिगत क्रियाएं चल रही है, इस तरह का विभाग। लेकिन भोजन करता हूं, भोजन बनाता हूं, भोजन खाता हूं, यहां पर मैं जोड़ लूं। इन क्रियाओं का विभाग मैं जोड़ करके कर लिया। तो इस प्रकार से वो दो जगह पर इसका विभाग कर लेता है। एक तो जो स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं, समष्टिगत क्रियाएं, इस समष्टि ज्ञान से होने वाली क्रियाएं, समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाएं, और एक ये ऐसी क्रियाएं कहीं कुछ लेना देना है कि मैं ले दे रहा हूं। तो भाव कहने का कि एक जगह अपना अहंकार जोड़ लेता है और उस अहंकार को जोड़ करके इस समष्टिगत क्रियाओं को व्यष्टिगत मान लेता है। जबकि ये जो प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, कहते सारा कार्य इसका है। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार, पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, पंच प्राण और पांचों विषय। आप चिंतन करके देखें, ये सब के सब प्रकृति की संरचना है। सबसे पहले त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है, और ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये कारण शरीर है। इस कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। गुणों से भूतों की उत्पत्ति होती है, और ये भूतों से, भूतों के गुणों से, ये तीन गुण भूतों के अंदर समाहित रहते हैं। जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये इन भूतों के अंदर बैठे हुए हैं। या दूसरी बात मैं कहूं तो इन तीन गुणों में ये भूत आरोपित हैं। जिसे हम कहते हैं ना कि भगवान ने ईक्षण की अतम प्रधान प्रकृति में बैठ करके एको हम बहु प्रजायी है, और उससे आकाश प्रकट। तो ये कहां हुआ? ये उस गुण से हुआ। ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, इससे सबसे पहले आकाश का प्रकटन होता है। तो पहला भूत यहां प्रकट हो जाता है, फिर इसके अंदर बैठ करके फिर से ईक्षण होता है, एको हम बहु प्रजायी है, तो वायु का प्रकटन होता है। फिर ईक्षण हुआ तो अग्नि का प्रकटन हुआ, फिर जल का प्रकटन हुआ, फिर पृथ्वी का प्रकटन हुआ। ये पांचों भूतों का प्रकटन तो गुणों से हो रहा है, और इन गुणों का खेल ही आगे इन भूतों के जो निर्माण है उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। भूतों से जो कुछ निर्मित हो रहा है उसमें स्पष्ट दिखाई देता है। और वो किस रूप में दिखाई देता है? कहते आकाश के सतुगुणी भाग को जब हम देखते हैं, वायु के रजोगुणी, अग्नि के रजोगुणी, सतोगुणी, इसी तरह सबके रजोगुणी और सतोगुणी भाव को देखते हैं तो एक एक निर्माण हमें दिखाई देता है। जैसे आकाश का सतोगुण है, एक ज्ञानेंद्रिय का हेतु है। वायु का सतोगुण एक ज्ञानेंद्रिय का हेतु है। ऐसे अग्नि, जल और पृथ्वी, इन तीनों के सतोगुण से भी एक एक ज्ञानेंद्रिय प्रकट हो जाती है। आकाश से कर्मेंद्रिय प्रकट हो जाती है, ये सतोगुण है। आकाश का सतोगुण कानों के रूप में प्रकट हो जाता है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो कान हमने इसका नाम रख दिया है, यानी वैसे तो आकाश का सतोगुण जो प्रकट होता है वो इस शरीर के अंदर जो सुनने की शक्ति है उसको हम आकाश का सतोगुण कहते हैं। वायु के सतोगुण से त्वचा प्रकट होती है। वास्तव में त्वचा नहीं, जो छूने की शक्ति है, स्पर्श को अनुभूत करने की शक्ति है, वो है वायु का सतोगुण। अग्नि के सतोगुण से आंखें प्रकट हो जाती हैं। आंखें नहीं, आंखें तो गोलक हैं। देखने की जो शक्ति है
वो अग्नि का सतोगुण है। जो जल का सतोगुण है वो रस लेने की शक्ति, रस को अनुभव करने की शक्ति, कैसा रस है इसका पता लगना। और पृथ्वी का सतोगुण नासिका का है, लेकिन नासिका नहीं, गंध को अनुभूत करने की शक्ति, गंध को जानने की शक्ति, गंध को महसूस करने की शक्ति, ये सतोगुण ही है। भगवान कहते हैं कि पांचों भूतों में सतोगुण विराजमान है, इसलिए पांचों भूतों में सतोगुण के रूप में ये प्रकृति दिखाई देती है, और रजोगुण के रूप में भी दिखाई देती है प्रकृति। रजोगुण के रूप में कैसे दिखाई देती है? कहते हैं एक एक कर्मेंद्रिय प्रकट हो जाती है। कहते हैं जो बोलने की शक्ति है वो आकाश की है, जो करने की शक्ति है वो वायु की है, जो चलने की शक्ति है वो अग्नि की है, जो भोगने की शक्ति है वो जल की है, जो त्यागने की शक्ति है वो पृथ्वी की है। तो इस प्रकार से पांचों कर्मेंद्रियों में प्रकृति रजोगुण के रूप में प्रकट होती है, रजोगुणी। इसी प्रकार से कहते हैं सम्मिलित रजोगुण और सतोगुण भी है, सम्मिलित रूप से रजोगुण और सतोगुण वहां भी हमें दिखाई देता है। तो सम्मिलित रूप से सतोगुण और रजोगुण किस रूप में दिखाई देता है? अगर यदि हम चिंतन करके देखें तो सम्मिलित सतोगुण और सम्मिलित रजोगुण अंतःकरण चतुष्ट के रूप में सम्मिलित सतोगुण दिखाई देता है, और पांचों प्राण के रूप में सम्मिलित रजोगुण दिखाई देता है। तो प्राण को देखे तो रजोगुण से अलग कुछ नहीं है, अंतःकरण को देखे तो सतोगुण से अलग कुछ नहीं है, ज्ञानेंद्रियों को देखे तो सतोगुण से अलग कुछ नहीं है, कर्मेंद्रियों को देखे तो रजोगुण से अलग कुछ नहीं है। तो ये सारा सूक्ष्म शरीर केवल गुणों का खेल है। यही समझा रहे, प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही कर्माणि सर्वस है, गुण ही कर्माणि सर्वस है। ये सारा कर्म जितना भी दिखाई दे रहा है, जितना भी खेल दिखाई दे रहा है, ये सारे का सारा गुणों का खेल है। पहले सूक्ष्म संरचना होती है, तो सूक्ष्म संरचना यद्यपि दिखाई नहीं देती, सूक्ष्म संरचना पहले दिखाई नहीं देती। जैसे दूध है, आपको दूध में घी दिखाई देता है क्या? नहीं, लेकिन है दूध का सूक्ष्म अंश। वो कब प्रकट होता है? जब मंथन करते हैं, तो सूक्ष्म रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे ये सूक्ष्म संरचना हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। मैं आपसे कहूं, इस शरीर में कोई भी डॉक्टर मन को बाहर निकाल के दिखाए, कहां है मन? निकाल सकता है? तो बुद्धि को कहीं से निकाल सकता है? चित्त को, अहंकार को कहीं से निकाल सकता है क्या? वो कोई ऐसे एलिमेंट है क्या जिनको हम निकाल सकें? कोई ऐसे पदार्थ नहीं है जिनको हम निकाल सकें इस शरीर के अंदर से। शरीर के अंदर से देखने की शक्ति, छूने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति निकाल सकते हैं? पृथक नहीं निकाले जाते, क्योंकि सूक्ष्म रूप में विराजमान है इस स्थूल में। और लेकिन इस स्थूल का प्रकटन इस सूक्ष्म से होता है। एक सबसे बड़ी मुख्य बात यह है, अब इस स्थूल का सूक्ष्म से प्रकटन होता है। और कब होता है? कहते हैं जब ईश्वर ईक्षण करते हैं, और ईक्षण करने पर इन पंचभूतात्मक सूक्ष्म पदार्थों को, पांच भूतों को मिलाते हैं, और मिलाकर के स्थूल करते हैं। इसको पंचीकरण कहते हैं। एक एक भूत को स्थूल करते हैं, एक एक सूक्ष्म भूत को स्थूल भूत में परिवर्तित करते हैं। और कैसे परिवर्तित करते हैं? तो उसके लिए पंचीकरण की क्रिया है। पंचीकरण की क्रिया में क्या है? सबसे पहले क्या काम करते हैं? जितना आकाश है उसमें से आधा आकाश लेते हैं। आकाश के 5 भाग करते हैं, 50% भाग एक तरफ करते हैं, और 12.5% भाग 4 जगह अलग अलग कर देते हैं। इस प्रकार से 100% आकाश हो जाता है। तो जो आधा आकाश किया वो 50% आकाश,
इसके बाद वायु को भी इसी प्रकार से किया, अग्नि को भी, जल को भी और पृथ्वी को। पांचों भूतों को ऐसे किया कि आधा आधा भाग तो एक तरफ कर दिया और बाकी जो आधा भाग बचा उसके 4-4 हिस्से कर दिए, 12.5%, 1/8, 1/8, 1/8। और अब क्या किया, आकाश को स्थूल करने के लिए 50% वाला जो आकाश का हिस्सा, आधा आकाश, उसमें 12.5% जो वायु का एक हिस्सा है मिला दिया, फिर एक हिस्सा उसमें अग्नि का मिला दिया, फिर एक हिस्सा उसमें जल का मिला दिया, फिर एक हिस्सा उसमें पृथ्वी का मिल दिया। तो इस प्रकार से आकाश स्थूल हो गया और उस स्थूल आकाश में पांचों भूत हो गए। मुख्य रूप से तो आकाश है, आधे में आकाश है, आधे में बाकी चार, इसको कहते हैं स्थूल आकाश। और फिर ऐसी वायु को भी ऐसे करते हैं, आधा जो वायु है उसमें 1/8, 1/8, 1/8 जो बाकी चारों का वो मिला दिया, ऐसे ही अग्नि में मिला दिया, ऐसे ही जल में मिला दिया, ऐसे ही पृथ्वी में मिला दिया। तो इस प्रकार से ये पांचों भूतों को स्थूल बना दिया जाता है, ये पांचों भूतों का स्थूल प्रकटीकरण हो जाता है, ये पंचीकरण की क्रिया भी कही जाती है। और इसी के द्वारा फिर आगे समस्त शरीरों की संरचना ईश्वर करते हैं। इन पंचभूतों से ही समस्त शरीरों की रचना होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो भूत कहां से आए, अगर हम इनका अस्तित्व देखें कहां से प्रकट हुए, तो ये जो प्रकट हुए हैं ये गुणों से प्रकट हुए, सारे भूत गुणों से ही प्रकट हुए हैं। इनकी वास्तविकता गुण ही है, गुण से अलग इनकी कोई वास्तविकता नहीं, गुण ही गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जो ये स्थूल होते हैं भूत, इनके द्वारा आगे क्या होता है, शरीरों का निर्माण, पेड़ पौधों का निर्माण, गंगा जमुना का निर्माण, सूरज चांद सितारों का निर्माण, ये पिंडों के निर्माण, ये सारे पिंड ही तो हैं, कोई छोटा पिंड कोई बड़ा पिंड। भगवान मान लीजिए पृथ्वी बनाने पर लगे तो कितनी पृथ्वियां, स्थूल प्रकृति, स्थूल पृथ्वी, एक हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के अलावा कितनी पृथ्वियां हैं। पहले जो लोग नहीं मानते थे, अब विज्ञान ने सबको मनवा दिया कि जितने भी तारे दिखाई दे रहे हैं ये भी सारी पृथ्वी ही है। पहले कोई मानने को तैयार नहीं था, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे, अरे हाँ स्वर्ग भी कुछ होता है क्या, ये जो 14 भुवन कहे, भू भुव स्व मह जन तप सत्य, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 14 भुवन कहे। 14 भुवन का तात्पर्य क्या है, 14 भुवन 14 प्रकार की वो पृथ्वी जहां पर जीवन संभव है, जहां पर जीवन है। पहली विज्ञान कह लीजिए आप, हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक ही तो थे पहले। जो वेदों का विज्ञान है उसमें जो ऋषियों की चर्चा आती है, ऋषि कौन है, ऋषि वो है जो दृष्टा है, जिसने जो मंत्र लिखा हमें दिया, उसने अपना अनुभव मंत्र के रूप में दिया, अपने अनुभव को लिख दिया कि मैंने इस रूप में इस चीज को ऐसे अनुभव किया। यही तो है, वो वैज्ञानिक थे। और वो वैज्ञानिक, उन्होंने बहुत ऊंचे शोध किए और शोध करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो हमारे वाला ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इसमें 14 प्रकार की पृथ्वियां हैं। और वो जो 14 प्रकार की पृथ्वियां हैं वही 14 भुवन कहलाते हैं। और इन 14 भुवनों में मनुष्य अपने अपने कर्मों को करने के बाद, या जीव अपने कर्मों के कारण से इन 14 भुवनों की यात्रा करता है। इस मनुष्य लोक में भी अनेक प्रकार के शरीरों में यात्रा कर सकता है। इससे अगर यदि श्रेष्ठ कर्म करेगा तो इससे ऊपर वो लोक हैं, इससे ऊपर 6 लोक कहे गए, वह स्व महाजन तप सत्य। कहते हैं अगर जितने जितने हिसाब से शुभ कर्म करता गया, बढ़िया कर्म करता गया, परोपकार करता गया, दूसरे के हित के लिए कार्य करता गया, तो जैसे उसने कर्म किए, जितने कर्म किए, उन्हीं के आधार पर वो लोक होगा। उन लोकों में क्या है, कहते जैसे व्यवस्था इस लोक में, ऐसे उन लोकों में व्यवस्था है। वहां भी राजा होते हैं, वहां भी मंत्री होते हैं,
वहाँ भी सुख सुविधाओं के रूप होते हैं, लेकिन वो थोड़े भिन्न प्रकार के होते हैं। एक प्रकृति, एक पृथ्वी ऐसी है जहाँ पर सुख सुविधा की सामग्रियाँ ज़्यादा है, और एक पृथ्वी ऐसी है जहाँ सुख सुविधा की सामग्रियाँ कम है। इसको आप अब इस रूप में समझ सकते हैं। मैं आपको इसी लोक का प्रमाण देता हूँ। एक पृथ्वी हमारे हिंदुस्तान की, जो हमारी हिंदुस्तान की सीमा है, आप यहाँ की पृथ्वियों के बारे में चिंतन करें। एक पृथ्वी गंगा यमुना के बीच की हमारी पृथ्वी, जिस पर हम रह रहे हैं, ठीक है। और किसी से भी पूछो तो वो यही कहता है कि इस पृथ्वी से बढ़िया इस धरती पर कोई पृथ्वी नहीं है। कहता है कि नहीं कहता है? इस पृथ्वी को सबसे बढ़िया मानते हैं। तो एक पृथ्वी तो ये हो गई। अब इससे आगे पूर्व साइड की पृथ्वी पर जाएं तो उस पृथ्वी को हम अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और कहते हैं वो पृथ्वी इतनी उपजाऊ नहीं है, इतनी बढ़िया नहीं है जितनी यहाँ की। और आगे बिहार की तरफ जाएं, कहने लगे भाई वहाँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं। आगे बंगाल की तरफ जाएं तो बस सीधे की भूखे बंगाली। एक कहावत है? क्यों भूखे बंगाली? क्योंकि वहाँ की पृथ्वी इस लायक नहीं है। वहाँ की पृथ्वी में वो शक्ति नहीं है जितनी शक्ति यहाँ की पृथ्वी में है। तो अंतर कर दिया ना। और आप देख भी लीजिए गरीबी, अगर यदि हम इधर से पूर्व की तरफ बढ़ते तो गरीबी दिखाई देती है, लेकिन अगर यहाँ से पश्चिम की तरफ बढ़े, सोच के देखिए, यहाँ से पश्चिम की तरफ बढ़ो, दक्षिण की तरफ बढ़ो, जैसे जैसे उत्तरोत्तर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे, गुजरात में जाएंगे तो समृद्धि यहाँ से ज्यादा है। आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, समृद्धि बहुत ज्यादा हमारे मुकाबले। साउथ की तरफ जाएंगे, वहां पर समृद्धि और ज्यादा हो गई। तो पृथ्वी का अंतर है। पंजाब की धरती सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। अगर पंजाब में जाए, हरियाणा में जाए, पर कैपिटा इनकम वहां देखने लगे तो वहां की धरती हमें और बढ़िया लगेगी। तो सब धरतियों की अगर यदि हम यहाँ पर तुलना करें तो हमें क्या लगता है कि फलानी जगह की अच्छी है, फलानी जगह की। फिर व्यवहार की बात करें, खान पीन की, अनेक दृष्टिकोण से इस पृथ्वी को हम बांट देते हैं। अब इसके बाद मैं दूसरी बात करूं। अब अगर यदि पूरे विश्व के स्तर पर हम बात करें, और जब हम विश्व के स्तर पर बात करते हैं और मैं बात करने लगूं अमेरिका की, तो आज की तारीख में क्या कहते हैं? अमेरिका की पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है, लोग कहते हैं। किस हिसाब से? धनाढ्य अमेरिका के लोग धनाढ्य कब हो सकते हैं? जब उनके पास माल ज्यादा होगा। तो यानी अमेरिका में माल ज्यादा मिल रहा है उनको। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, फ्रांस में जाइए, जर्मनी में जाइए, नॉर्वे में जाइए, स्विट्जरलैंड, ये इधर के जो देश हैं, यहाँ ठंडे देश हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की धरती को हम श्रेष्ठ मानते हैं। किस हिसाब से? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। उन लोगों की इनकम हमारे से कहीं ज़्यादा है, उनके रहन सहन का तरीका हमारे से कहीं बेहतर है, वहाँ पर सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमारे वालों को अमेरिका जाने की ललक लगी हुई है। जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कहते हैं भागो हम यहाँ से, अमेरिका की तरफ चलो, अमेरिका की तरफ चलो। और आज उसी का परिणाम है कि आज अमेरिका में भाई करोड़ों इंडियन ना रह रहे हो। 10 लाख वीजे तो अब देने की बात की है अमेरिका ने भारत को। आज अखबार में देखा मैंने, है? तो अब आप चिंतन करो क्यों जा रहे हो। उनको लग रहा है कि वहां पर इनकम का सोर्स ज्यादा है, वहां पर सुविधाएं ज्यादा हैं, वहां पर भौतिक सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, डॉक्टर्स की फैसिलिटी है, प्राकृतिक हवा है। ये जो यहाँ पर जहर खाना पड़ रहा है वहाँ वो जहर खाना नहीं पड़ेगा, वहाँ सुनवाई है, ये है वो है। वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनसे जब बात करते हैं तो 100 खूबियाँ बता देते हैं, कमियाँ कम बताते हैं, खूबियाँ ज़्यादा बताते हैं। तो इससे क्या माना जाता है कि उत्तरोत्तर इस समय रहने की परिस्थितियाँ अमेरिका में बेहतर हैं। जबकि अगर हमारा इतिहास उठा करके देखें, चिंतन करके देखो, भाई हमारा तो दृष्टिकोण वही है। हमारा अगर इतिहास, और इतिहास में मुझे तो फिर वही गाना याद आ जाता है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा,
वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती। है क्या कहा? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, और जिस देश में दूध की नदियां बहा करती थी, ये वो देश है। तो एक समय समृद्धि यहां पर थी, वो तो लुटेरे आए और लुटेरे ने आकर के लूट लिया, और वे लुटेरे कुछ तो लूट करके वहां ले गए, जो उनसे आज अमीर बने बैठे हैं, वो हमारे माल लूट करके बैठे हुए हैं, और कुछ उन लुटेरों में यहां रह गए, और उन लुटेरों ने यहां करके यहां का वातावरण खराब कर दिया। वो लूटने की प्रकृति आज तक नहीं गई। वो जो लूटने की प्रकृति है वो जाके नहीं दे रही है। समस्या ये है, वो आज भी लूटना ही चाहते हैं। 70 साल, 70 क्या भाई, अब तो 75 की बात करें, 73 हो गए, गणतंत्र बने को 73 साल हो गए हैं। और वैसे देखा जाए तो भाई 76 साल हो जाएंगे अब जब, 70 साल की बात ना करके। इन 76 सालों में जो हमारे कर्णधार रहे, उन्होंने लूटने का काम किया पहले के कर्णधारों। ये तो अब भाई कुछ समय से परिवर्तन हुआ, इस ओर ध्यान गया, और सबसे पहले इस ओर ध्यान अगर यदि देखा जाए तो वीपी सिंह का गया। यद्यपि वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बदनाम भी बहुत हुए, लेकिन अगर यदि देखा जाए इस लूट के खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई तो वो वीपी सिंह थे, और उन्होंने पॉजिटिव काम किया। वो अलग बात है कि उनको सफलता नहीं मिल पाई, उन्होंने उस लूट का विरोध किया, आवाज बुलंद होनी शुरू हुई, और आज हमारे मोदी जी आ गए। मोदी जी ने आकर के इन सब चोरों को पकड़ना शुरू किया, नकेल डालनी शुरू की। अब उससे ये परेशान हो गए। यही तो हो रहा है। वो चाहते हैं कि फिर से सोने की चिड़िया बने, लेकिन सोने की चिड़िया बनने के लिए इन लुटेरों को खत्म करना पड़ेगा। ये हमारे लिए इस समय जो ये युग चल रहा है ना, ये स्वर्णिम युग चल रहा है अगर इसे देखा जाए, क्योंकि हमारे बारे में सोचा जाता है, हमारे अंदर पूरे प्राणी मात्र के बारे में सोचा जाता है, देश के बारे में सोचा है। पहले केवल अपने बारे में सोचा है, और जिन लोगों ने अपने बारे में सोचा आज उनकी दुर्गतियां हो रही हैं, और जब दुर्गतियां हो रही हैं तो चिल्ला रहे हैं। ऐसी स्थिति बनती जा रही है। लेकिन वो बंदा कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं छोड़ने वाला नहीं। ये भी तो अड़िग है। क्यों? वो खुद चोर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता कि वो चोर है। हो सकता है कुछ नीतियां गलत हों, अग्राह्य हों, अभी प्रैक्टिकल ना हो, जिनको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नियत में कहीं खोट नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारे देश का सौभाग्य कि ऐसा व्यक्ति हमें मिला है, और जब ऐसा व्यक्ति मिला है तो जो अच्छे आदमी हैं उनको समर्थन करना चाहिए। अब एक माफिया को निपटा दिया हमारे योगी जी ने, उसी के ऊपर आप देख लो कितने दिन हो गए टीवी पे एक बदमाश की खबर चल रही है, माफिया की खबर चल रही है, और ये दुष्ट लोग सारे उसका समर्थन कर रहे हैं। और किसके बेस पे कर रहे हैं? उन दुष्टों को हम ही तो बेचते हैं। जो उनसे समर्थन कर रहे हैं उन दुष्टों को चुन करके कौन बेचता है? हम ही तो बेच रहे हैं। हम जाति में बट जाते हैं, संप्रदाय में बट जाते हैं, मेरा तेरा करने लगते हैं। हम आदमी को भूल जाते हैं, उसके कार्यों को भूल जाते हैं, फिर हमें जातियां दिखाई देनी शुरू हो जाती है। समस्या यह है। तो यही कारण है कि ये लुटेरे हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं, और जिस देश को सोने की चिड़िया कहा गया, फिर से यहाँ जो दूध की नदियां कहते हैं बहती थी, जो कोई बहाना चाहता है पुनः दूध की नदियां, जो पुनः सोने की चिड़िया बनाना चाहता है, लेकिन ये दुष्ट लोग अगर फिर से आ जाएं, फिर से वही हाल हो जाता है। फिर रक्त की नदियां बहनी शुरू हो जाती हैं। भूल जाते हैं हम लोग सब बातों को, जब समय आता है फिर भूल जाते हैं कि किस किस तरह से जीना हराम हो गया था। उन चीज़ों को हम भूल जाते हैं। चिंतन करना चाहिए
तो ये धरती में जो भेद बनाया किसने बनाया? ये हमारी वजह से बना। हमने अपने को लुटने दिया, हमने आवाज बुलंद नहीं की, हमने उनका विरोध नहीं किया। जब लुटेरे हमारे देश को लूटने के लिए आए, हमारा माल लूट लूट करके ले गए। नहीं तो क्या मजाल थी उस गजनवी की, क्या मजाल थी उस मोहम्मद गोरी की? ये पृथ्वीराज चौहान का अहंकार बोला, अरे ये मेरे लिए क्या मायने रखता है, ये उसका अहंकार नहीं तो क्या? यही तो अहंकार विमूढ़ा था, मिथ्याचारी से उच्चते। ठीक है, वो बहुत प्रतापी थे, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बलवान थे, बहुत वीर थे, उसमें कोई बलवान नहीं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर चाणक्य की नीति काम में आती है। चाणक्य ने कहा ऐसे दुष्ट को समूल नष्ट कर दो, छोड़ो मत, जड़ भी मत छोड़ो, गलती कर रहे हो। अब पृथ्वीराज चौहान भगवान कृष्ण बनने चला था, मैं तो ये बात कहता हूं, भगवान कृष्ण की तरह करना चला था कि जरासंध को, अरे वो तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्वसमर्थ है ईश्वर, है ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। लेकिन वो भूल गया कि तुझे शक्ति देने वाले भगवान, और उन्होंने जब तुझे तेरे सामने इस दुष्ट को परास्त करा दिया तूने 17 बार, तो इसे क्यों मौका दे रहा है? आगे क्यों खुला छोड़ रहा है इसे? उसे सोचना चाहिए था, ठीक है तेरी शक्ति असीम थी, वो कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है पृथ्वीराज चौहान, लेकिन कभी भी हमें अपनी शक्ति का इनकार नहीं करना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। वहीं उसको निपटा देते तो मोहम्मद गोरी फिर क्या इस देश पर राज कर लेते हैं लोग? कौन है आने का कारण? हमारी मूर्खता, हमने लुटने दिया अपने को। अरे चाहे वो कुछ भी है, जब वो सेना लेकर के अपने देश पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है तुम उसे परास्त करने में समर्थ हो, लेकिन जब वो आएगा लड़ेगा तो हमारे कुछ लोगों को मारेगा नहीं क्या? तुम उसे इस लायक छोड़ते क्यों कि वो दोबारा आ जाए? तो गलती तो हमारी है ना, हमने ऐसी गलतियां की हैं, हमने लूटने दिया, इसीलिए ये सोने की चिड़िया नहीं रहा। आज अमेरिका को सोने की चिड़िया इसीलिए कह रहे हैं, सारी दुनिया को लूट रहा हो। देख लीजिए आप, लूट रहा है कि नहीं लूट रहा? कैसे लूटता है? उसकी पॉलिटिक्स है, उसका तरीका है। इन वेस्टर्न कंट्रीज का क्या तरीका है? हथियार बनाते हैं और बेचते हैं, दोनों पड़ोसी देशों को आपस में भिड़ाए रखते हैं। अब जब दोनों भिड़ते रहते हैं तो दोनों को हथियारों की जरूरत होती है। अब पैसा लगना चाहिए लोगों की समृद्धि के लिए, लेकिन वो लग जाता है हथियारों पे, सेना पे, बस जयराम जी के। तो ये है, तो कहने का भाव यह है भाई, पृथ्वियां भी इनकी हालात निरंतर परिवर्तनशील है, कभी यहां पर समृद्धि है, कभी वहां पर समृद्धि है। तो ऊपर के जो लोग हैं वहां पर समृद्धि है, और नीचे के जो लोग हैं वहां पर अभाव है। तो 14 भुवनों की जो हमारी मान्यता है, ये केवल कोरी मान्यता नहीं, अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव इन लोकों में जाते हैं, और नीचे पाप कर्मों को भोगने जाते हैं, ऊपर पुण्य कर्मों को भोगने जाते हैं। यही तो खेल है। तो इस खेल को हमें समझना है कि ये सारा का सारा खेल प्रकृति का है। ये सारा खेल, ये सारी पृथ्वियां प्रकृति से बनी, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये सारे पिंड हैं। इन पिंडों पर जो रचनाएं हैं 14 पर कही कि जीव हैं 14 पर, बाकी केवल पृथ्वी है। और एक चीज और बता दूं, आज 14 ये हैं जो उनसे भी हैं 14 भुवन, ये भी परिवर्तनशील है। आज जिन पृथ्वियों पर जीवन नहीं है, कल उन पर जीवन हो सकता है। अदलती बदलती रहती है। कैसे अदलती बदलती रहती है? इसका एक उदाहरण, जैसे आजकल खेती का तरीका चल रहा है, उस खेती के तरीके के चलने से हमारी जमीनें बिल्कुल बंजर होती जा रही हैं, केवल खाद से फसल हो रही है। इसलिए तो जहर खा रहे हैं जो कहते हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके आधार पर अगर यदि हम माने, अगर खाद ना डाले तो एक दाना पैदा नहीं होगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैंने एक अपना जानकार है किसान, मैंने उसे कहा भाई तू एक काम कर, तू हमारे लिए अब की बार बगैर खाद के चावल तैयार कर देते। मैंने उसे कहा भाई थोड़े से चावल जो है वो चावल बहुत है धान की फसल। मैंने कहा भाई तू, तो उसने बेचारे ने 2.5 बीघे में बगैर उसके कहने जी चलो देसी खाद लगा के, अब जब फसल का समय आया ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं निकला उसमें। कहने गुरुजी उसमें तो कुछ नहीं हुआ। मैंने क्यों? कहने जी बंजर हो रही, 2.5-3 साल में निकलेगा उसमें से कुछ। तो कारण क्या हुआ? जब पैदावार होनी बंद हो जाएगी तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जब एक पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा तो भगवान दूसरी पृथ्वी पर जीवन बना देते।
यहाँ से वहाँ लोग शिफ्ट हो जाएंगे, या कह लीजिए 100 साल में सब मर करके फिर से वहाँ नया जीवन बस जाएगा। तो नई पृथ्वी आबाद हो जाएगी, एक पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, दूसरी पृथ्वी आबाद हो जाएगी। ये भी प्रक्रिया है। तो इन सब पृथ्वियों पर कहीं पर आज जीवन है, कहीं कल जीवन है, कहीं पर आज समृद्धि है, कहीं पर कल समृद्धि है। हो सकता है ये जो पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, जो हम कहते हैं सत्यलोक की बात, कभी यही सत्यलोक रहा हो सकता है कभी यही महजन है तपह रोक रहा हो, भूभुवः स्वः, वो तो अब है ही, स्व और मैं इसी पर रहा हो। हमारे पुराण भी इस बात के प्रमाण है। तो ये तरह तरह की जो स्थितियां हैं, ये चूंकि प्रकृति परिवर्तनशील है, तो उसके बने हुई जितनी भी संरचना है, उस प्रकृति के द्वारा बनाई हुई जितनी संरचना है, वो भी भाई परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। हमारे गुरुजी ने भजन में कहा, रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सारा एक ही है, अचल सारा एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में पुतली वाला एक ही है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, क्योंकि प्रकृति का काम ही यही है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप अपने स्वभाव को देख लीजिए। हर व्यक्ति अपने अंदर झांक करके देखे, आपके स्वभाव में एक दिन में कितनी बार परिवर्तन होता है। एक एक क्षण में परिवर्तन हो रहा है आपके स्वभाव में। आपके अंतःकरण की वृत्तियां एक एक मिनट में परिवर्तनशील है। जहां मन इस समय बह रहा है, एक क्षण के बाद दूसरी ओर बहने लगेगा। एक स्वाभाविक सी बात है। आप सोचिए, आप प्रातः काल से आज अपनी दिनचर्या को उठाकर देखिए। प्रातः काल किस दिशा में बह रहा था, धीरे धीरे दिन चढ़ना शुरू हुआ, किस दिशा में बहने लगा। सारे दिन काम परिवर्तित होते चले गए, तो वृत्ति भी परिवर्तित होती चलेगी। और जैसे ही 7 बजे आपका दिमाग, ओ भाई 7 बज गए, अब तो समय हो रहा है भाई, अब तो यार देखो सत्संग जाना, छोड़ो सब काम धंधों, छोड़ सब काम धंधे, अब चल अपनी सच्ची बस्ती है। हाँ, अपने सच्ची बस्ती की ओर चलना है। तो सबके मन में एक धारा का प्रवाह होना शुरू हुआ। अब तो सत्संग में जाएंगे, अब तो भगवान से तार मिलाएंगे, अब तो भगवान से मिलने का अवसर मिला है, अब तो भगवान की चर्चा करेंगे, 2 घड़ी के लिए जा करके अब आनंद लेंगे, शांति के साथ विराजेंगे, आज आनंद की प्राप्ति करनी है। तो मेरे मित्रों, यही है स्वभाव का परिवर्तन, और इस स्वभाव के परिवर्तन को ही हमें करना है। और स्वभाव का परिवर्तन होते होते हमें ये सारी एनाटमी समझनी है। कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था, एनाटमी है ये सब। एनाटमी माने आपकी संरचना किस प्रकार से हुई, इस प्रकृति की संरचना किस प्रकार से हुई, ये जो भी कुछ बना है ये सब किस प्रकार से बना। अगर यदि हम गीता के आधार पर मेडिकल साइंस को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि गीता कितनी मेडिकेटेड है, फुल्ली मेडिकेटेड है। मैं आपको कहूँगा, हमारे वेद फुल्ली मेडिकेटेड है, क्योंकि सारा ज्ञान की स्रोत तो वही है। वेदों से ही सारा ज्ञान प्रकट हुआ। प्रकृति में जो भी कुछ है वो सब का सब ज्ञान हमारे वेदों में। वेद को इसीलिए कहा, वेद समस्त सत्य विद्याओं का भंडार है, उसमें असीम ज्ञान भरा पड़ा है। और उसी वेद का एक एक अंग, जैसे गीता जी है, उसका एक भाग है। कौन सा भाग है? वेदों का जो ज्ञान भाग है, उपनिषद, उस उपनिषद का भी सार गीता जी है। ऐसे हमारे पुराण हैं, उनमें पुराणों में कर्मकांड और उपासना को लिया है वेदों से। पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने वाला कोई कोई बिरला होता है, उसकी समझ किसी किसी बिरले के पास होती है। उसमें जो कुछ दिया है वैज्ञानिक है, लेकिन समझने वाला समझ सकता है। केवल हम विज्ञान को एक छोटे से दायरे में कैद करके जब देखने लगते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमारी अकल के ताले पड़ जाते हैं, उल्टी हो जाती है। इस विज्ञान को वाइड होकर के देखने की आवश्यकता, तब हमें समझ में आता है। श्रीमद् भागवत को देखो, समय की जो गणना है, आप देखना जरा, भागवत को जब पढ़ेंगे तो भागवत में समय की गणना, इतनी सूक्ष्म गणना दे रखी है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का साइंस वहां तक पहुंचा भी नहीं। उठा के देखो, लेकिन हम उठा के नहीं देखते अपने शास्त्रों को, अपने बालकों को पढ़ाते नहीं है, इसलिए वो उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती नहीं। उनकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए इनकी शरण में लाना पड़ेगा।
तब बात बनेगी। प्रकृति के खेल को समझने के लिए ये ना अपने शास्त्रों की शरण में जाओ। आज हम अपने शास्त्रों के ऊपर आक्षेप करने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं। अरे तुमने जाना नहीं, पढ़ा नहीं, बस यूं ही तर्क कर रहे हो। दो भौतिक विज्ञान के सूत्र क्या पढ़ लिए, उसके आधार, अरे भौतिक विज्ञान के सारे सूत्र इसी से निकले हैं। ये जितने रसायन विज्ञान के रस निकले हैं सारे इसी से निकले हैं। ये सारे रसों की उत्पत्ति इसी से है। ये जितनी बायोलॉजी निकली है, चाहे उसमें दोनों प्रकार की है, जीव विज्ञान हो चाहे जंतु विज्ञान हो, उस सारे का ज्ञान इसी से मिला है। उनकी एनाटॉमी यहीं पर है, जीवों की भी, जंतुओं की भी, वनस्पति की भी है। ये सारी की सारी इसी में मिलेगी। लेकिन हमें इस ओर जाने की फुर्सत उत्तम नहीं। आप भाग्यशाली हैं जो आपको इस ओर सोचने का अवसर मिलता है, आप इस ओर सोचते हैं। इसलिए आपके भाग्य की, भगवान की कृपा की आपके ऊपर जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। और भाई कल फिर आपकी सेवा में इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी विषय पूरा नहीं हुआ है। अब चूँकि विषय की अपनी एक सीमा होती है, विषय से विषय निकलते चले जाते हैं और हमें तो विषयों की गहराई में जाना। तो उस गहराई में जाने के लिए कल फिर इस विषय को आगे लेकर के चलेंगे, किस प्रकार से गुणागुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में व्रत करके सब कुछ के हेतु हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।